बनाना सोच रहा हूँ। क्या बात है। अपना अब फ्यूचर बनाना सोच रहा हूँ। शहर में रिक्शा चलाना सोच रहा हूँ। जानी मियाँ, ईद जाको फिर से ईद आ गई। ईद जाको ईद फिर से आ गई। हाँ। अब के कैसा भी नहाना सोच रहा हूँ। क्या बात है। मगर जानी मियाँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप हमेशा हंसी खुशी से जिंदगी गुजारने वाले, आज एकदम मेरे को मायूसी दिख रही, क्या बात है। ऐसा नहीं है बड़े खान साहब, मायूसी इस बात से है बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। हाँ। और हमारे सीएम साहब हाँ। ये रमजान के खास मौके पे दावत इफ्तार में एक वादा करे थे मुसलमानों से क्या कि 12% तहफुजात का मैं दे दूंगा और 4 महीने के अंदर। फिर क्या हुआ। मुसलमान आराम से जो है चाय बिस्किट खा के मजे में थे। अब इन्हों बेचारे जो है बिरयानी की आस दिए। ना बिरयानी आ रही ना सादा खाना आ जा रहा। ये बात है। फिर तो ये इफ्तार के दावत में बोले थे नहीं, खाली इफ्तार की दावत में नहीं बोले, कई जगहों पे बोले। अरे भाई, मुख्तलिफ इलेक्शन की मीटिंगों के वक़्त, जलसों के वक़्त बड़े बड़े जगहों पे ऐलान करें। देख ले, ऐलान करता हूँ, आप मुझे ताकत दो, टीआरएस के सरकार लाओ और टीआरएस के एमपीज को जिताओ। पहले 4 महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन अमल करके बताऊंगा तमिलनाडु के शक्ल में। पहले 4 महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन अमल करके बताऊंगा तमिलनाडु के शक्ल में। ये केसीआर का वायदा है, मैं वायदा का पक्का रहूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। जानी मियाँ जी देखे ना। देख लिया। देखो जानी मियाँ, वायदा कर देना, कुछ बोल देना मामूली बात नहीं है। बात की पकड़बंदी रहना, पकड़बंदी। और ये इन्हों जो है पुरानी तहजीब की आदमी है और मुस्लिम कौम को, मुसलमानों को इन पे भरपूर एतमाद है कि ये जो बात बोलेंगे वो करके बराबर दिखाएंगे। इस वास्ते सियासत अखबार के न्यूज एडिटर साहब, नौजवान नौजवान आदमी, उनको जो है जोश आ गया। आमिर अली खान साहब। जी। तो ये आमिर अली खान साहब एक तहरीक शुरू करें। अच्छा। मुस्लिम एम्पावरमेंट तहरीक का नाम है, इदारे सियासत। और ये तहरीक के कुछ लोग ये तहरीक शुरू करें। देखो, निजामाबाद में उसका ऐलान, बहुत बड़ा जलसा, काफ़ी लोग आए। ये आमिर अली खान साहब न्यूज़ एडिटर सियासत को दरअसल सरपरस्ती खुद उनके अपने एडिटर साहब सियासत हमारे जाहिद अली खान साहब जी सरपरस्ती है। अच्छा। अब इसके अंदर मैं क्या बोलूँ, पूरे डिस्ट्रिक्टों में धूम हो जाएगी, हर तरफ। क्या जो है निजामाबाद, क्या वरंगल, क्या मेदक, क्या आदिलाबाद, क्या खम्बम, क्या महबूब नगर, हर तरफ। और एक खास बात क्या है कि इनकी ये तहरीक ना तो किसी पार्टी के खिलाफ है, ना किसी जमात के खिलाफ है, ना किसी जमात की तायद में। अच्छा। ये दरअसल जो है मुसलमानों का एक हक, जमहूरी हक। हाँ, और जमहूरी तरीके से वो हासिल करने के वास्ते एक बिल्कुल खामोश, एक सलीके की जंग शुरू कर दी। अच्छा। यानी कागजी जंग, कलम से, कलम तलवार की ताकत रखता ना जी, कलम। बिल्कुल। तो इन अखबार के मामले है, तो अखबार के मामले में कलम कैसा तलवार का काम करता। तो इन्हों भी क्या करे भाई। अब ये हर डिस्ट्रिक्ट, हर उसके लेवल पे तहसीलदार, आरडीओ, एमआरओ, एमएलए, एमपी, कलेक्टर, तहसीलदार, हर एक के दफ्तरों में लोग जमा होके वफद की शक्ल में ग्रुप बन के जाके इन्होंने एक प्रोफार्मा दिए। अच्छा, प्रोफार्मा, तहरीर। अब इसके लिए भी जो है इंग्लिश आना जरूरी है। हाँ, फिर वो प्रोफार्मा अंग्रेजी में, सरकारी दफ्तर में अंग्रेजी में लिख के ही देना। और ये सियासत वाले अखबार में छपा भी दिए, और वो छपा के फिर वो कागजों की शक्ल में भी लोगों को दे रहे हैं, अखबार में भी आया। तो अंग्रेजी भी जो है जरूरी है। अरे भाई, परसों हमारी मिसेस को जो है, आपकी बेगम को इंग्लिश, आपकी अंग्रेजी अच्छी हो, नहीं तो हमेशा जोरों बोलते थे, अब मिसेस बोल रहा हूँ। क्योंकि अब आप बता दिए ना भाई, तो वो हिसाब से बहरहाल मैं इनको इंग्लिश सिखाया। आपकी बेगम, अब इनको भी बड़े एहतियात बोल रहे हो। इनको
अब बोलना पड़ता ना भाई। इनको अब ये देखे तो फिर अपने को भी घर को जाना रहता। हाँ, फिर घर के बाद भी सूरत बताना रहता। तो बड़े खान साहब इंग्लिश सिखाया हमें। कौन? आपकी बेगम? हो बेगम को। अरे भाई ये इंग्लिश क्या सिखा दिया है बड़े खान साहब, मैं फंस गया। बीवी को। अरे अंग्रेजी अच्छी बात है ना जी। अरे अंग्रेजी सीखे तो सीखे। हाँ? आप परसों तो एक नया मामला हो गया। अच्छा, सीखने के बाद? हाँ, सीखने के बाद क्या हुआ भाई? खान साहब मैं ऑफिस से लंच के वक्त पहुंचा हमारे दोस्त के साथ। अच्छा, एक दोस्त को ले लेके घर को पहुंचा। आपके घर काय के वास्ते? अरे लंच के वास्ते भाई, हमारे दोस्त है, उसको भी करा दूंगा बोल के। अब घर को पहुंच गया। देखो खान साहब, हमारी बेगम को बोला देखो फौरी फटाफट हमारे दोस्त आए, लंच लगा दो भाई, लंच का इंतजाम कर दो, खाने का इंतजाम कर दो। लंच अब फौरी जो है बेगम आके बोले डिनर लगा दूं। क्या है? डिनर लगा दूं? लंच में डिनर? अब देखो बड़े खान साहब, मैं फुल बात करा उसको, बेइज्जती हो गई। अरे बेइज्जती दोस्त के सामने, ऑफिस का दोस्त उसके सामने लंच के वक्त डिनर लगा। उसके बाद में बोला अरे अंग्रेजी सिखाया, इसका ये मतलब ही है आप लंच के वक्त जो है डिनर कर रहे हैं। तो पलटा के हमारी बेगम क्या बोले? कल रात का बचा हुआ खाना था, इस बात से डिनर लगा देती हूँ बोले। तो आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे क्या बोले? मियां बात तो सही है, अब उन्होंने लंच में लंच नहीं लगा के कल रात का बचा हुआ खाना लगा रही, तो वो डिनर ही था। तो आप बोलेंगे क्या बोले? आए हो मेरे घर में खंजर की धार बनके, आए हो मेरे घर में खंजर की धार बनके, तन मन में घुस रहे हो, तन मन में घुस रहे हो, जाड़ा बुखार बनके, आए हो मेरे आए हो मेरे घर में खंजर की धार बनके, तन मन में घुस रहे हो, जाड़ा बुखार बनके, आए हो मेरे घर में। क्या बात बोले। इस वास्ते किसी शायर ने क्या खूब कहा है जी, कभी कांटों का हार है बेगम, कभी कांटों का हार है बेगम, कभी दिल का करार है बेगम, कभी कांटों का हार है बेगम, कभी दिल का करार है बेगम, मर्द पंक्चर हुई सो साइकिल है, मर्द पंक्चर हुई सो साइकिल है, मर्सिडीज बेंज कार है बेगम, मर्सिडीज बेंज कार है बेगम, ऐसा चढ़ा के लेके निकल। अरे बड़े खान साहब आपको तजुर्बा है। ये तारीख बहुत पुराना ये कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद उसको ये कर देंगे, इसको हटा देंगे, इसको लिटा देंगे, बिठा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो जा बैठा हुआ है बैठो, मगर हमारी बात सुनो। तुम्हारी कुर्सी तुमको सलामत, हमारा काम हमारे साथ बोल के इन्होंने हमारे लिए जोश है इनके साथ, इन्हें बिला तफरीक कोई जमात के और कोई नजरियाती इख्तिलाफात सियासी कुछ भी नहीं, उससे सबसे बालातर होके हर आदमी इनके करीब आते जा रहा, हर आदमी डिस्ट्रिक्टों पे हर जगह। हद ये हो गई कि बड़े बड़े कौम के मुफक्किरीन, अच्छा जो है उलमा मशाइखीन और पूरे बल्कि मस्जिदों के कमेटियों के सदर और जो है मौज़ना ये पेशी मामा, ये सब लोग जो है मस्जिद में ऐलान कर रहे हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे, जुमे की नमाजों में, अब तो ईद के वक्त भी बोल दे रहे हैं, ताकि ये एक जमहूरी हक़ है। बिल्कुल जमहूरी हक़ है। और बड़े खान साहब ये तो होना चाहिए, है ना भाई? ये देखिए कौम की भलाई है और 12% मिल जाएगा। हाँ, तो कई लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। और इनकी हमारे ये दोनों की कोशिश है, ज़ाहिद अली खान साहब और ये हमारे आमिर अली खान साहब की, कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, एलानिया जिसका नौकरियों का। हाँ, तो वो आने से पहले ये 12% रिजर्वेशन का मसला, यानी कमीशन कायम करके कमीशन की रिपोर्ट, उसकी सिफारिश आप जो है कैबिनेट में पास करो, आप असेंबली में पास करो, गवर्नर से उस पर कंसेंट ले, फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट के पास भेजो। पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी होना। अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन बोले तो ये ऐसा पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर्नाटक में है। देखो, अच्छा कर्नाटक में, कर्नाटक
अब ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन बोले तो अब ये छोटे लेवल पे, मंडल लेवल पे, पंचायत, कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, ये कमेटियों के भी मेंबर हैं, चेयरमैन वगैरह होते। अच्छा। वहां पर भी इसका अच्छा असर होता। समझे ना बात को? यानी ये 12% रिजर्वेशन सिर्फ मुलाजिमतों के वास्ते काम नहीं आता, तालीमी मैदान में भी आता। अब देखो भाई, ये फीस रियम्बर्समेंट में बाज लड़के लड़कियां बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अब उनको आला तालीम अगर करने की मतलब करना है, करना है तो यही रिजर्वेशन काम आता। आप बोले ना वादा करे, बोले ना इलेक्शन में वादा, जबान देना, वादा निभाना बहुत बड़ी बात। बड़े खान साहब आप भी बोल रहे हैं, ये लोग भी तहरीक चला रहे हैं, जबरदस्त तहरीक चल रही है।